क्वेश्चन है कंसीडर ए सिलेंडर ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल रग। रग का मतलब होता है, आप गलीचा भी मान सकते हो, फिर प्लैंक मान लो इसको। ये क्या है, रग का मतलब आप प्लैंक बोल दो इसको। दैट इज पुल्ड, यानी कि यहाँ पे अच्छा खासा फ्रिक्शन है, वो तरफ सरफेस है, इज पुल्ड आउट फ्रॉम अंडर इट विद एन एक्सेलरेशन a perpendicular to the axis of the cylinder. What is friction at point P? It is assumed that cylinder does not slip. यानी कि रोलिंग मोशन होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है कि रोलिंग मोशन हो, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है। तो यहाँ पे से इस टाइप के अगर क्वेश्चन होंगे तो तीन अननोन है यहाँ पे, A, अल्फा और फ्रिक्शन। तो यानी कि तीन इक्वेशन बनेगी और तीन इक्वेशन को क्या करना है, उनको सोल्व करना है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये होगी, यहाँ पे फ्रिक्शन इधर लगाई है, रोलिंग मोशन हो क्योंकि इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर लगेगा, ये एक्सेलरेशन इसका यहाँ पे क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही। तो इस P पॉइंट का, ये जो P पॉइंट है ये मान लो किसका है, यहाँ पे होलो, यहाँ पे जो सिलेंडर दे रखा है ये नहीं पता कौन सा है, तो आप सॉलिड सिलेंडर मान के चलोगे। और एक इसका प्लैंक का मान लो कि Q पॉइंट है, इस P और Q का जो एक्सेलरेशन होगा वो बराबर होगा, तभी रोलिंग मोशन होगी, तभी ये स्लिप नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये फ्रिक्शन की वजह से एक तो क्या आएगा अल्फा, एक क्या हो जाएगा अल्फा होगा, और एक इसके पास क्या होगा एक्सेलरेशन सेंटर मास के पास मान लो वो a डैश है, वो क्या हो जाएगा a डैश, इस फ्रिक्शन की वजह से क्या आएगा अल्फा, और एक क्या होगा इसके सेंटर मास के पास एक्सेलरेशन होगा वो मान लो a डैश। तो इस P पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ P पॉइंट, इस Q पॉइंट का तो a के बराबर ही होगा क्योंकि इस प्लैंक का एक्सेलरेशन क्या है a, तो Q पॉइंट का तो a के बराबर होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ P और Q क्या होंगे बराबर, तभी स्लिपिंग नहीं होगी, तभी रोलिंग मोशन होगी। तो P पॉइंट का एक्सेलरेशन एक तो क्या हो जाएगा आपके पास a डैश और एक क्या होगा r अल्फा, एक तो क्या होगा आपके पास a डैश और एक क्या हो जाएगा r अल्फा, और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे इस P पॉइंट के दो एक्सेलरेशन a डैश और r अल्फा, एक तो रोलिंग मोशन की वजह से और एक ये जो ट्रांसलेट करा है a डैश, तो ये किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, एक इसके बराबर होगा a के बराबर, क्योंकि यहाँ पे तभी तो ये क्या होगा, Q पॉइंट का एक्सेलरेशन a है तो P पॉइंट का भी a होगा, यानी कि a डैश प्लस r अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। एक इक्वेशन तो ये बन गया आपके पास, ठीक है जी। दूसरी इक्वेशन ये बनेगी कि यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है बस फ्रिक्शन फोर्स, तो नेट फोर्स इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो यानी कि एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू में a डैश। दूसरी इक्वेशन ये आ गया आपके पास, फ्रिक्शन फोर्स जो है कितना लगेगा, m इंटू a डैश। तीसरी यहाँ पे इस केस में a इक्वल टू r अल्फा तो होगा ही, a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा r अल्फा। अब दूसरी इक्वेशन यहाँ से एक क्या हो जाएगा, टॉर्क, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है इसकी वजह से टॉर्क आएगा, यानी कि एफ आर इंटू में r इक्वल टू क्या हो जाएगा i अल्फा, तो यानी कि एफ आर इंटू में r इक्वल टू आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू में अल्फा, तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया एम आर बाई 2 इंटू में अल्फा। ये आपके पास क्या आ गया, फ्रिक्शन। अब यहाँ से फ्रिक्शन की दो वैल्यू आ गई, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन, एक ये है एक ये है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो, तो एम ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर बाई 2 इंटू में अल्फा, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास एम से एम कैंसिल, ए डैश की वैल्यू आ गई आर अल्फा बाई 2, यानी कि आर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 2 ए डैश के बराबर, आर अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 ए डैश के बराबर। अब यहाँ से आर अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ए डैश प्लस में 2 ए डैश इक्वल टू ए, तो 3 ए डैश इक्वल टू क्या आ गया ए, तो ए डैश की वैल्यू आ गई ए बाई 3 के बराबर, ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ए बाई 3 के बराबर। ये आ गया आपके पास ए डैश की वैल्यू। तो फ्रिक्शन जो है यहाँ से आ जाएगा m इंटू ए था, तो m इंटू में क्या आ जाएगा a बाई 3, ए डैश की वैल्यू a बाई 3 है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा m a बाई 3 के बराबर। डी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा।